पहली बार देखा है जैसे पाकिस्तान में रातों रात सत्ताएं बदलती हैं। अगर ये तरीका रहा तो मुझे लगता है कि शायद ये आरक्षण वाले मामले हो, शायद नियम ऐसा भी बना सकते हैं कि जब तक मोदी जी आजीवन रहेंगे, यही प्रधानमंत्री रहेंगे, चुनाव होने की जरूरत नहीं है। यह देश हित में निजी कि मोदी सरनेम वाले ही शोर क्यों है। तो ऐसे तो आरोप हमारे को कई लोग कहते हैं कि आप शोर हो, भ्रष्ट हो। कई भाषण में बयानबाजी होती है। कई प्रकार के हजारों एमएलए एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े अपराध और क्राइम के केस हैं। वो तो बैठे हैं कि भाई अड्डानी वाले मामले को उजागर नहीं करे, माफी मांगे। और कि न्यूज़ चैनल बड़े बड़े को खरीद लिया जाता है, बड़े बड़े एंकरों को हटा दिया जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता भंग कर दी गई है, जिसको लेकर आज देश भर में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस जन जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक मदन प्रजापत हैं, जो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। मदन प्रजापत से जानते हैं कि जो ये एक फैसला आया है, इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस जन हैं, अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्या सोचते हैं? मदन जी, आपके नेताजी राहुल गांधी जी की सदस्यता है वो भंग कर दी गई, क्या कहना है आपका? देखो, एक तरह से मैं मानता हूं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि चाहे न्यायपालिका हो या तमाम एजेंसियां हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। वो किसी बड़े पूंजीपतियों के कब्जे में है। उनको डराया जा रहा है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो। और ये लोकतंत्र का बड़ा हनन है। उन निर्णय को याद करता हूं जब अटल बिहारी जी चुनाव हार गए थे। इंदिरा जी ने उनको लोकसभा में प्रवेश करवाया, सीट खाली करके अटल जी को जिताया। कि लोकतंत्र जब भी मजबूत है जब विपक्ष मजबूत है। और ये बिना विपक्ष, तो अगर बिना विपक्ष की बात करें तो इनको लोकतंत्र नहीं कहते हैं, तानाशाही और राजाशाही कहते हैं। लेकिन चुनाव में जनता माई बाप होती है, जनता बड़ी होती है। जनता ने जिताए और जिताने के बाद में एक मामूली भाषण दिया कि मोदी सरनेम वाले ही शोर क्यों है। तो ऐसे तो आरोप हमारे को कई लोग कहते हैं कि आप शोर हो, भ्रष्ट हो। कई भाषण में बयानबाजी होती है। कई प्रकार के हजारों एमएलए एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े अपराध और क्राइम के केस हैं। वो तो बैठे हैं। और एक मामूली गुजरात में भाषण दे दिया, तब तो फैसला किया। और हाथों हाथ 30 दिन की मोहलत थी कि भाई आगे कोर्ट में, हाई कोर्ट जाने की। और 30 दिन की छोड़ो, 30 घंटे भी नहीं हुए और लोकसभा में इनका फैसला करके इनको बिना सदस्यता एमपी से हटा दिया। ये जनता निर्णय करेगी। यह तो मुझे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी की एक बार शुरुआत में बढ़ते हैं और वापस अंत का समय आता है तब वो गलत फैसले करते हैं। मुझे तो लगता है कि इनकी शुरुआत है और इनके जाने की तैयारी है। इसलिए कि भाई अड्डानी वाले मामले को उजागर नहीं करे, माफी मांगे और पूंजीपतियों के ऊपर लोकसभा में और सड़क के ऊपर आवाज़ को कैसे दबाया जा सकता है। सभी एमपी और एमएलए नहीं बनते हैं, लेकिन जनता में क्या मैसेज जाएगा, ये दो संघ पूंजीपतियों के दबाव में है। सरकार में प्रधानमंत्री मेरा मानना है कि मोदी जी नहीं है, अंबानी और अड्डानी है। और आप देखते हैं कि न्यूज़ चैनल बड़े बड़े को खरीद लिया जाता है, बड़े बड़े एंकरों को हटा दिया जाता है। वो चाहते हैं कि हम कहें वो टीवी में बताएं, हम कहें वो फैसला हो। आज बड़ी चिंता होती है कि न्यायपालिका जैसे मामलों में भी इंटरफेयर करना, ये लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। और जनता में बड़ा आक्रोश है और जनता में बड़े आंदोलन हो गए कि इस तरह के फैसला, मेरा मानना है कि समझदार बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता है वो भी सही नहीं मानते हैं कि यार वो तो गलत हुआ है। मतलब मतभेद होते हैं, मनभेद थोड़ी होते हैं, दुश्मनी थोड़ी। इस तरह से फैसला 30 दिन की मोहलत है और आप 30 घंटों के अंदर ये फैसला, तो इसमें हिटलर मैन इस राज में क्या अंतर है। निश्चित रूप से आप मदन जी एक कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, इस बात को थोड़ा सा एक मिनट के अगर नहीं सोचें, एक आम व्यक्ति के रूप में अगर आपकी प्रतिक्रिया हो इस फैसले को लेकर, तो दो शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? ये फैसला किस तरीके से देखते हैं?
मतलब ये तो मेरा मानना है कि तानाशाही रवैया है, लोकतंत्र को गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। ये किसी भी सूरत में, चाहे आम आदमी की आप प्रतिक्रिया कहीं ले लेना, इसको जायज़ नहीं ठहरा सकते। अगर आप लोकसभा से हटा सकते हैं, किसी को बोलने से आप किसी की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। अपने संविधान में है कि हर व्यक्ति को बोलने का, अपनी बात रखने का, अपनी मांग रखने का आज़ादी है। और आप इस तरह से हो रहा है, हमने तो पहली बार देखा है जैसे पाकिस्तान में रातों रात सत्ताएं बदलती हैं। अगर ये तरीका रहा तो मुझे लगता है कि शायद ये आरक्षण वाले मामले हो, शायद नियम ऐसा भी बना सकते हैं कि जब तक मोदी जी आजीवन रहेंगे, यही प्रधानमंत्री रहेंगे, चुनाव होने की जरूरत नहीं है। यह देश हित में है। निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस के एक विधायक इस पूरे मामले को लेकर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि देश में अब जगह जगह पर इस प्रकार की कई प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं।